चलिए मित्राणी, हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। मित्राणी नमः संस्कृताय। चलिए हम अब क्या सीख रहे थे, हम ग्रामर पढ़ रहे हैं। तो हम चलिए आइए बच्चों, हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। चलो ठीक है, चलिए देखिए हम क्या पढ़ रहे थे, यानी कि हमने क्या पढ़ा है, तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास के हमने भेद पढ़े थे, यानी कि तत्पुरुष समास कितने हो गए उसके, यानी कि कर्ता को छोड़ करके बाकी जो विभक्तियां वो किस में आएंगी, हमारे तत्पुरुष समास में। तो वही क्या है, तत्पुरुष समास का भेद। यानी कि कितने हो गए, 6। कितनी विभक्तियां हो गई हमारी, यानी कि प्रथम विभक्ति को मिलाकर के हमारी कितनी 7 विभक्तियां होती हैं, यानी कि संबोधन को मिला के हमारी कितनी 7 विभक्तियां होती हैं। ठीक है, तो यानी कि जो तत्पुरुष समास है उसमें हम उसको कर्ता को नहीं गिनते हैं। ठीक है, तो कर्ता को हमने छोड़ दिया। अब कर्ता के बाद हमारी कितनी 6 विभक्तियां तो रह गई, 7 होती हैं वैसे संबोधन को मिला के, लेकिन जो कर्ता है ये है तत्पुरुष समास, उसमें हमारी कितनी विभक्तियां आ जाएंगी, 6। यानी कि एक को छोड़ करके, प्रथमा को छोड़ करके। तो कल हमने उनके भेदों के बारे में, यानी कि उनकी उसकी कौन सी विभक्ति कैसे होती है, तो हमने कल वो विभक्तियां आपकी पढ़ ली थी। ठीक है, कल हमने सारी विभक्तियों को क्या कर लिया था, विभक्तियों का हमने अध्ययन कर लिया था। ठीक है, आइए बच्चों अब हम आगे चलते हैं। चलो देखिए, अब हम क्या देखते हैं, जो तत्पुरुष समास है उसके भेद और बताए हैं। यानी कि तत्पुरुष समास के, अभी तो क्या थे, तत्पुरुष समास कहते किसको है, यानी कि तत्पुरुष समास में कौन सा पद प्रधान होता है, उत्तर पद। कौन सा पद प्रधान होगा, उत्तर पद। और जो अव्ययभाव समास हमने आपको बताया था उसमें कौन सा पद प्रधान होता है, पूर्व पद। ठीक है, अब देखिए तत्पुरुष समास के वो 6 भेद हो गए। अब और भी बहुत सारे अन्य भेद मानते हैं, यानी कि 6 तो वो मैन है, जो प्रथमा विभक्ति को छोड़ करके 6 विभक्तियां हमारी, वो तो इसके मुख्य भेद हैं। लेकिन और भी इसके अन्य भेद हैं, यानी कि तत्पुरुष समास के अन्य भेद। तत्पुरुष समास के अन्य भेद, यानी कि हम क्या पढ़ रहे हैं, तत्पुरुष समास के भेद। क्या पढ़ रहे हैं हम, तत्पुरुष समास के अन्य भेद, के अन्य भेद, अन्य भेद। ठीक है, अब देखिए तत्पुरुष समास में अन्य भेद कौन कौन से हैं। एक तो है उपपद। क्या है, उपपद। कितने भेद हैं इसके, 3 भेद बताए हैं। कितने भेद बताए हैं तत्पुरुष समास के, 3 भेद। देखिए कौन कौन से भेद बताए हैं, 3। उपपद, नय और अलुक। ठीक है, क्या बताएं इसके भेद कितने हो गए, तत्पुरुष समास के अन्य भेद कितने हैं, 3। कितने हैं, 3। अब कौन कौन से हैं, देखिए नंबर 1 क्या है, नय। क्या है, नय, नय समास। दूसरा है उपपद, उपपद समास। ठीक है, कौन सा है दूसरा, उपपद समास। और तीसरा है हमारा अलुक, अलुक समास, यानी कि जिसका लोप न हो उसको कहते हैं अलुक। ठीक है, आगे आपको समझ में, यानी कि 3 समास कौन से हैं, अलुक। अब देखो सबसे पहले कौन सा समास लिखा है हमने, नए समास। अब देखो नए समास का क्या है, पूर्व पद निषेधात्मक होता है, यानी कि न का मतलब नहीं। तो जो पहला पद होगा वो या तो आ होगा, या अन होगा, या न होगा। जैसे किसी भी कार्य को मुझे नहीं, जैसे ब्राह्मण, अब्राह्मण, जो ब्राह्मण न हो, अब्राह्मण। शोक और अशोक, यानी कि शोक माने दुख, अ लगा दिया तो अशोक। इसी तरह से क्या है, अनपढ़, जो पढ़ा लिखा ना हो।
यानी कि तो चलिए हम देखते हैं कौन सा अपना नए तत्पुरुष समास। कौन सा समास देखते हैं? नए तत्पुरुष। किसको कहते हैं? नए तत्पुरुष समास। यानी कि अब इसकी परिभाषा अगर हम लिखेंगे तो क्या होगा? इस समास का पूर्व पद क्या हो? निषेधात्मक। इसका इस समास का पूर्व पद क्या होगा? निषेधात्मक। ठीक है, यानी कि निषेध कर रहा हो, वो मना कर रहा हो। निषेधात्मक। निषेधात्मक या तो निषेधात्मक हो या फिर क्या हो? अ या अन। निषेधात्मक हो और अ या अन। निषेधात्मक अ या अन। ठीक है, अ या अन होता है। अन होता है। अन होता है। होता है। ठीक है, अब देखिए अब कैसे अन होगा? कौन से समास का? यानी कि ये तत्पुरुष समास है, जो इसका ही भेद है, ये नए तत्पुरुष समास। ठीक है, अब देखिए नए तत्पुरुष समास। अब देखो हम क्या लिखते हैं यहाँ पर? सामासिक पद। सामासिक, सामाजिक नहीं, सामासिक, यानी कि समास से युक्त। सामासिक। और यहाँ है समास विग्रह। क्या लिखते हैं हम? समास विग्रह। अब देखिए कैसे करेंगे हम। हमने आपको बताया था अब्राह्मण। अब्राह्मण। ठीक है, यानी कि ब्राह्मण का तो हो गया ब्राह्मण, और अ माने जो ब्राह्मण ना हो, तो वही हो जाएगा हमारा तत्पुरुष नए समास। ठीक है, यानी कि जो ब्राह्मण ना हो। जो ब्राह्मण न हो। ठीक है, न हो। जैसे अनपढ़। अनपढ़ यानी कि पढ़ माने क्या है? पढ़ना। अन माने जो नहीं पढ़ना हो, यानी कि जो न पढ़ा लिखा हो। जो पढ़ा लिखा न हो। जो पढ़ा लिखा न हो। ओके, समझ में आ रहा है आपको? यानी कि अनपढ़ का मतलब क्या होगा? जो पढ़ा लिखा न हो। अशोक। अशोक यानी कि शोक माने दुख से युक्त, जो दुखी ना हो। जो दुखी ना हो। ना हो। ठीक है, अब आपको समझ में आ रहा है? जैसे असंतुष्ट। असंतुष्ट यानी कि जो संतुष्ट ना हो। जो संतुष्ट ना हो। ना हो। ठीक है, समझ में आ रहा है? यानी कि ऐसे ही हमारे जो भी वर्ड होंगे, अस्व, अनस्व, क्या? अनस्व। यानी कि अस्व माने क्या है? घोड़ा, और अन माने जो घोड़ा ना हो। जो घोड़ा ना हो। ठीक है, यानी कि नए समास का क्या है? नए यानी कि जो निषेधात्मक हो, जिसमें न वर्ण आया हो, या तो आ आता है या उसका निषेध होता है, यानी कि जो नहीं काम हो रहा है, तो उसी को हम कौन सा समास बोलते हैं? नए तत्पुरुष समास। अब नए तत्पुरुष समास के बाद में हमारा आया कौन सा? यानी कि उपपद। क्या है? उपपद समास। कौन सा समास है दूसरे नंबर का? उपपद। चलो देखो उपपद समास देखते हैं। यानी कि उपपद का मतलब होता है क्रियावाचक। उत्तर पद में क्या हो? क्रिया। अब क्रिया किसको कहते हैं? कार्य करने को क्या कहते हैं हम? क्रिया। तो जिसमें उपपद में क्या होगा? क्रिया, उसी को हम क्या कहेंगे? उपपद तत्पुरुष समास। ठीक है,
नंबर 1 हमारा कौन सा था, नए। अब दूसरा कौन सा नंबर का है हमारा, उपपद। क्या है, उपपद तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास, ठीक है। क्या है दूसरा हमारा, उपपद समास। तो इसमें क्या है, यानी कि इसका जो उदाहरण है वो क्या है, इसके उत्तर पद में, यानी कि उत्तर पद में, उत्तर पद में क्या हो, क्रियावाचक शब्द हो। क्रियावाचक पद होता है। क्या होता है उपपद में, यानी कि उत्तर पद में क्रियावाचक पद होता है। क्या होता है उत्तर में, यानी कि क्रियावाचक पद होता है, इसलिए समास को हम क्या कहते हैं, उपपद तत्पुरुष समास। अब देखो उपपद तत्पुरुष समास कैसे होगा, जैसे मर्मज्ञ। अब देखो यहाँ पे समस्त पद क्या है, सामासिक पद। सामासिक पद, और ये इधर समास विग्रह। समास विग्रह। अब देखो समास विग्रह में क्या होगा, जैसे मर्मज्ञ, यानी कि सामासिक पद है हमारा मर्मज्ञ। अब ज्ञ माने क्या है, जानने वाला। ज्ञ क्या माने क्या होता है, जानने वाला। तो जानना क्या है हमारा, क्रिया, और इसीलिए हमारा क्या हुआ जी, उपपद तत्पुरुष समास। ठीक है, यानी कि मर्मज्ञ, मर्म को जानने वाला। क्या, मर्म को जानने वाला। मर्म को जानने वाला, ठीक है। अब देखो ऐसे ही और क्या है, धर्मज्ञ। धर्मज्ञ, धर्म को जानने वाला। धर्म को जानने वाला, जानने वाला, ठीक है। ऐसे ही शास्त्रकार, चर्मकार। अब जैसे कुंभकार। कुंभकार, यानी कि कुंभ माने क्या है, घड़ा, तो घड़े को बनाने वाला। देखिए जैसे, यानी कि हमने क्या बताया, उपपद तत्पुरुष समास में जो उत्तर पद होगा वो क्या होगा, क्रियावाचक। यानी कि जैसे मर्मज्ञ, मर्म को जानने वाला, यानी कि कहने का मतलब है सोने वाला, करने वाला, उठने वाला, बैठने वाला। जो भी पीछे यानी कि पद आएंगे उसमें क्या होगा, क्रिया। अगर क्रिया है तो वहां पर वही हमारा कौन सा समास हो जाएगा, उपपद तत्पुरुष समास। क्या हो जाएगा, उपपद तत्पुरुष समास। और नए समास में निषेधात्मक, यानी कि अन या नहीं आएगा। आगे आपको समझ में। अब देखिए नेक्स्ट वाले में क्या है, अब हम दूसरे समास को चलते हैं, कौन से पे चलते हैं, अभी आ गया शास्त्रकार। जैसे शास्त्रज्ञ, या तो शास्त्रज्ञ लिख दीजिए या शास्त्रकार। शास्त्रकार यानी कि शास्त्रों को बनाने वाला। शास्त्रों को बनाने वाला, बनाने वाला। जैसे हम लिखते हैं सूरकृत, सूर रचित, यानी कि रचने वाला। सूर को रचने वाला, यानी कि सूर मतलब कृतियों को बनाना। तो जो भी पीछे, यानी कि कहने का मतलब है सीधा सीधा हमारा पीछे क्रियावाचक पद होना चाहिए। अगर हमारा पीछे क्रियावाचक पद आ जाएगा तो हमारा कौन सा समास हो जाएगा, उपपद तत्पुरुष समास। ठीक है। अब हम देखते हैं अलुक। क्या है अलुक, अलुक का मतलब है जिसका लोप ना हो। तो हमने आपको बताया था लोप का मतलब क्या होता है, यानी कि जो चीज गायब ना हो, अर्थात जिस चीज को हम हटा देते हैं। जैसे हम समास में क्या है, यानी कि उनको विभक्तियों का लोप कर रहे थे ना। अब यहाँ पर जो ये लुक अलुक तत्पुरुष समास होगा उसमें विभक्ति का लोप नहीं होगा।
ठीक है, देखिए क्या देखते हैं हम, अलुक तत्पुरुष समास। क्या देखते हैं, अलुक तत्पुरुष समास। अब अलुक तत्पुरुष समास में क्या है, पूर्व पद की विभक्ति का लोप नहीं होगा, यानी कि अलुक। कौन सा समास है, अलुक। अलुक इसमें क्या है, यानी कि पूर्व पद की जो विभक्ति है उसका लोप नहीं होगा। पूर्व पद की विभक्ति का लोप नहीं होगा। पूर्व पद की विभक्ति का लोप न हो, न। ठीक है, क्या होगा, यानी कि पूर्व पद की विभक्ति का लोप नहीं होगा वहां पर। अब देखिए, जैसे लोप न हो, खेचर। क्या है, खेचर। खेचर। अब खे माने होता है आकाश। क्या होता है, खे माने आकाश। आकाश में विचरण करने वाला। आकाश में विचरण करने वाला। विचरण करने वाला। विचरण करने वाला। ठीक है, तो इसमें अब क्या हुआ, यहाँ आकाश में कौन सी सप्तमी विभक्ति थी, तो हमने पहले पढ़ा था समास में कि विभक्ति का यानी कि लोप हो जाता है, एक ही पद बन जाता है। लेकिन जो अलुक तत्पुरुष समास है उसमें क्या है, विभक्ति का लोप नहीं होगा। और जब विभक्ति का लोप नहीं होगा इसीलिए वो अलुक, यानी कि अ माने नहीं, लुक माने हो, लोप न हो। अलुक, लुक माने लोप, अ माने नहीं, यानी कि लोप न हो। तो वहीं पर कौन सा समास होगा, अलुक। जैसे परस्मयी पद। परस्मयी पद, कुछ ही पद हैं इसमें अलुक तत्पुरुष समास में, यानी कि गिने चुने हैं। पर दूसरे के लिए, यानी कि पर माने दूसरे के लिए पद। दूसरे के लिए, दूसरे के लिए क्या, दूसरे के लिए पद। परस्मयी। परस्मयी दूसरे के लिए पद माने पैर। ठीक है, तो दूसरे के लिए पद को दे देना। आत्मने पद, अपने लिए पद। आत्मने पद। आत्मने पद, अपने लिए पद। अपने लिए पद। ठीक है, आत्मने पद, अपने लिए पद, यानी कि आत्म पद, अपने लिए या आत्मा के लिए। अपने लिए पद या आत्मा के लिए पद। आत्मा ने हो गया तो आत्मा के लिए या अपने लिए पद। ऐसे ही वनेचर, वन में रहने वाला। और युधिष्ठिर, यानी कि युद्ध में क्या, स्थिर या युद्ध में निपुण। ठीक है, यानी कि आत्मने पद हो गया। अब देखिए वनेचर, देखिए वनेचर। वनेचर यानी कि वन में विचरण करने वाला या वन में रहने वाला। वन में रहने वाला। ठीक है, अब युधिष्ठिर, युद्ध में स्थिर रहने वाला। युधिष्ठिर। युधिष्ठिर, युद्ध में स्थिर रहने वाला। युद्ध में स्थिर रहने वाला। स्थिर रहने वाला। ठीक है, आपको ये समझ में आ गए होंगे। यानी कि तत्पुरुष समास के कितने भेद बताए हमने, 3। कौन कौन से, नए तत्पुरुष, उपपद तत्पुरुष और अलुक तत्पुरुष। कौन सा, अलुक तत्पुरुष। तो नए में क्या था, यानी कि निषेधात्मक होना चाहिए, जैसे शोक का अशोक। ठीक है, संभव का असंभव। और यानी कि असंभव, तो ये अ जिनमें आ जाएगा तो वो क्या होगा, अब्राह्मण, यानी कि ब्राह्मण का अब्राह्मण, जो ब्राह्मण नहीं है।
तो और फिर उसके बाद उपपद में, उत्तर पद में क्या होना चाहिए? क्रिया। और अलुक तत्पुरुष समास है, उसमें पूर्व पद की विभक्ति का लोप ना हो। जैसे खेचर आकाश में, तो इसमें सप्तमी विभक्ति है, इसका लोप हो जाना चाहिए था, लेकिन अलुक है इसलिए इसमें लुक ना हो, यानी कि लोप ना हो। परस्मय पद, दूसरे के लिए पद, आत्मनेपद आत्मा के लिए पद या अपने लिए। युधिष्ठिर युद्ध में स्थिर रहने वाला, वनेचर वन में रहने वाला। आज आपको तत्पुरुष समास कंप्लीट हो गया है, ये पूरा हो गया। तो हमने 2 समास पढ़ लिए हैं, कौन कौन से? अव्यय भाव समास और तत्पुरुष समास। और नेक्स्ट अगले समास प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक एंड शेयर करें, कमेंट अवश्य करें। धन्यवाद।